हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट सभी चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आए दिन बीएड बनाम बीटीसी मामले को लेकर किसी न किसी मामले पर सुनवाई की जाती है और सुनवाई करने के बाद में बहुत सारे ऐसे फैसले दे दिए जाते हैं जो निश्चित तौर पर बीएड करने वाले उन लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक के अंदर जो योग्यता को लेकर विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगातार सुनवाई के लिए जा रहा है और लगातार कुछ नए फैसले लेकर के आ रहा है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक सुनवाई देखने के लिए मिलती है और सुनवाई देखने के लिए जो मिलती है उसमें काफ़ी कुछ होता है उन सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी, साथ ही साथ नई नियुक्तियों के बारे में भी। यानी कि आपने देखा होगा कि अभी तक जो बीएड को लेकर मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे उसमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रही थी। एक तो ये था कि या तो वो इस मामले को लेकर थी कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लो, या दूसरी मांग ये थी कि जिनको नौकरी मिल गई उनको नौकरी में बना करके रखा जाए। अब एक में जाता था तो यहाँ फैसला होता था, इसमें जाता था तो यहाँ फैसला होता था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई 11 अगस्त 2023 के बाद किसी को नई नियुक्ति नहीं मिलेगी, पहली। दूसरे में उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर किसी को नौकरी मिल गई है और अगर तो उसको नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर दी गई है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाए, अगर सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर नहीं दी गई है तो उसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये मामला पहला है जो दोनों के साथ कहीं न कहीं मिलकर गया, यानी कि नई नियुक्ति के साथ साथ पुरानी नियुक्तियों के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये विवादित सवाल था कि जिनको नौकरी मिल चुकी है क्या उनको नौकरी से निकाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनको लग रहा था कि सरकार उनको सपोर्ट करके बचा लेगी। लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की एक नहीं चल रही है और उनको कहीं ना कहीं भारी झटका तो लग रहा है। साथ ही साथ उन चयनित अभ्यर्थियों की भी नौकरियां जा रही हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर बाहर निकाला गया है। एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई के लिए जाता है। पहले मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं जिससे कि आप सभी इस मामले की जानकारी ले सकें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। 37,159/2024 याचिका फिल की जाती है 16/8/2024 को रात को 10:10 पर। इस याचिका को वेरीफाई किया जाता है 24/9/2024 को, यानी कि सितंबर इसी महीने में, पिछले महीने में जो कल ख़त्म हो गया। ठीक है, इस मामले की सुनवाई देखने के लिए मिलती है 30/9/2024 को। जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस जो आप सभी के सामने है अमूला जी, ठीक है, इनको आप सभी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो जस्टिस हैं दोनों के माध्यम से सुनवाई की जाती है। लेकिन अगर इनकी हम बात करें तो ये तो बीएड और बीटीसी मामले को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मेन ऑर्डर दिए हैं वो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने दिए हैं। और एक बड़ी चीज़ ये भी है कि इस मामले में जो भी सुनवाई के लिए मामला अब जाता है उस पर लगातार इसी मामले को लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में लिस्टेड किया जा रहा है, जिससे कि बार बार एक जैसा ऑर्डर ही निकाला जाए, अलग अलग ऑर्डर ना आए। अब बात की जा रही है इस ऑर्डर के बारे में, तो इसमें हुआ क्या उस पर बात कर लेते हैं। इस याचिका को डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि याचिका निस्तारित कर दी गई है। अब निस्तारित करने का मतलब तो साफ है कि निस्तारित की गई है, लेकिन अगर बात की जाए डिस्पोज टाइप की बात की जाए कि भाई इसमें क्या ऑर्डर दिया गया है, तो डिसमिस कर दिया गया है, जिसको आप हिंदी में खारिज कहते हैं। खारिज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो याचिकाकर्ता ने ये वाली याचिका दाखिल की थी उसमें जो मांग रखी थी उसको डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि एक तरीके से मना कर दिया है उसकी मांग को मानने से और याचिका को खारिज कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर डिस्पोज लिख करके आता। अब इस याचिका के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी, द डिक्टेटर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्टर वगैरह को यहाँ पे पार्टी बनाया गया था। जब इस याचिका के बारे में आप थोड़ा सा जाएंगे है ना टाइप के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिसको यहाँ पे चैलेंज किया गया है। ये कौन से ऑर्डर हैं? 2/4/2024, 2/4/2024 और 20/9/2023। ठीक है,
अब इसको समझाने से पहले थोड़ा सा थंबनेल पे वापस जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस मामले को लेकर जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ें आप सभी के लिए हैं। पहला तो वो ऑर्डर जिसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जो जज ने क्या कहा सुनवाई के बाद में और डिसमिस करते हुए क्या कहा, पहला। फिर इसके साथ ही 69,000 पर ही बात करेंगे। क्यों 69,000 बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 69,000 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। बीटीसी और शिक्षा मित्रों के माध्यम से इन तमाम ऑर्डर्स के आधार पर ये मांग की जा रही है कि जो नए बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी न दी जाए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी ना मिले। अब ये तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है, लेकिन इस ऑर्डर में जो कहा गया है वो 69,000 के लिए और भी महत्वपूर्ण है। पहले आप उस ऑर्डर को सुनो, फिर बात करते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताया था, ये मामला वैसे तो संबंधित है छत्तीसगढ़ से, लेकिन आप जानते हैं बीएड और बीटीसी का मामला किसी एक राज्य का नहीं है। अब ये जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, या नाटकीय रूपांतरण मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था कि यहाँ पे सबसे पहले जब 11 अगस्त 2023 का डिसीजन आता है, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है, उसी समय पर छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही थी शिक्षक भर्ती। ठीक है, अब उस शिक्षक भर्ती में एक खास चीज़ ये देखने के लिए मिल रही थी कि यहाँ पे जो सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी कि भाई इनको जो छत्तीसगढ़ में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दे दी जाए। तो उस समय पे क्या होता है कि जो सरकार के माध्यम से जस्टिस सुधांशु धूलिया के बजाय किसी और बेंच में जाकर के ऑर्डर ले लेते हैं और एक अंतरिम आदेश दे देते हैं। अंतरिम आदेश में वो ये कह देते हैं कि भाई इनको यहाँ पे नियुक्तियाँ दे दी जाए और इनकी जो नियुक्ति है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी। ठीक है, अब इसके आधार पे क्या होता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को, ये पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको 11 अगस्त के ऑर्डर के बाद नियुक्तियां दी गई थी और नौकरी मिल गई थी। ठीक है, लेकिन वो नौकरी भी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर ही मिली थी, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है ना, जब इनको यहाँ नियुक्ति मिल जाती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर मामला फिर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम इनको नियुक्ति करने का आदेश तो दे दिया था, लेकिन वहाँ के बीटीसी डीएलएड ने फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच में चैलेंज किया और इस मामले पर सुनवाई करवाई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जो हाल ही में आदेश दिया था 8 अप्रैल 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो बाहर कर दिया जाए और सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो उनको बना करके रखा जाए। और जो भी याचिका पेंडिंग थी उनको लेकर उन्होंने कहा कि अपने हाईकोर्ट के अंदर इस आदेश के आधार पर आप फॉलो करवा लें। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इनको बाहर कर दिया जाए। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, ये वाला आदेश 2/4/2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुकी थी। अब यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक याचिका दाखिल की गई। अब इस याचिका के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब इस याचिका पे आज का मतलब ये कल जो सुनवाई हुई थी, ठीक है, कल इस मामले पे जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के बाद में एक चीज़ निकल कर के सामने आती है। यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट सुनवाई होती है। 3 मिनट के अंदर याचिकाकर्ताओं के वकीलों के माध्यम से कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकाली गई थी वो पहले निकाली गई थी और इनको जो नौकरियां दी जा रही थी पुरानी भर्ती के अंदर थी। तो ऐसे में पुरानी भर्ती के अंदर नए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए तो इसमें नुकसान कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जजेस के माध्यम से जब इस मामले को लेकर कहा गया कि उनका आदेश है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को पुरानी भर्ती में नई नियुक्ति भी नहीं दी जा सकती। ये आदेश जब उन्होंने दिया तो इसको लेकर डीएलएड बीटीसी करने वाले जो वकील हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा गया कि कई ऐसी भर्तियां हैं जो पहले से चल रही थी लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि बिहार के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके बिहार सरकार ने वहां से बीएड को बाहर कर दिया था। केवीएस की हम बात कर तो सकते हैं, लेकिन केवीएस में विज्ञापन आते समय ये बात लिखी हुई थी कि उनकी जो नौकरी होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगी, तो केवीएस ने भी बाहर कर दिया था। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को लेकर भी आज की तारीख में यानी कल जो सुनवाई होती है उसमें आदेश दिया गया है कि अगर पुरानी भर्ती है और पुरानी भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए पात्र हैं और किसी भी तरीके से वो भर्ती अभी तक चल रही है
तो उसमें भी बीएड को नौकरी न दी जाए, ये आदेश दिया गया है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से। यानी कि अब मामला बहुत पेचीदा हो गया है बीएड को लेकर कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि जो चयनित हैं उनको तो छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया गया है, साथ ही साथ जो भी नए नियुक्तियां हैं इनको लेकर भी उन्होंने मना कर दिया है। अब ये तो छत्तीसगढ़ का मामला हो जाता है, लेकिन 69,000 को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 69,000 के लिए भी शिक्षा मित्रों के माध्यम से अपनी एक पिटीशन फाइल की गई है और उस पिटीशन के अंदर शिक्षा मित्र भी ये कह रहे हैं जो 11 अगस्त 2023 का आदेश है उसके बाद में अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से संबंधित मामले पर नई नियुक्तियां दी जाती हैं तो उनकी जगह पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय यहाँ पे जो नियुक्ति मिलनी चाहिए वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है उन अभ्यर्थियों का। अब आप लोग अंदाज़ा लगा के देख लीजिए कि मामला कितना ज़्यादा फंस चुका है और कितना कह सकते हैं पेचीदा हो गया है। अब आगे होगा क्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या सरकार के माध्यम से या क्या कोर्ट के माध्यम से इसमें कोई राहत दी जाएगी या बिना राहत के ये मामला एज इट इज चलता रहेगा, ये तो बाद में तय होगा 69,000 के अंदर, क्योंकि जब 69,000 की सुनवाई होगी तब ये फाइनल होगा। लेकिन अभी के लिए इस याचिका में दिए गए आदेश के मुताबिक 11 अगस्त 2023 के अंदर अगर उससे पहले कोई भर्ती है और उसके अंदर बीएड एलिजिबल है और किसी तरीके से उसमें नियुक्ति दी जा रही है तो कोर्ट ने कहा है कि उसको उसमें नियुक्ति न दी जाए। अब 69,000 में भी कहीं ना कहीं घंटी तो बजी हुई है, देखना ये होगा कि क्या 69,000 में कुछ होता है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 69,000 अभी तक इस याचिका के सब्जेक्ट टू आउटकम तो नहीं थी, लेकिन उसमें बीएड का विवाद था, वो याचिका अलग थी आकाश पटेल की, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आज का ये ऑर्डर 69,000 के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा जब 69,000 पर सुनवाई होगी कि वहाँ पर कोर्ट क्या आदेश देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।